हेलो क्लास 10th। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बेटा हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 कर रहे थे, जिसके कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिए थे। मैंने आपको बताया कि इसके सारे क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसका हर क्वेश्चन अलग तरीके का है, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं आ रही हूँ, जिसमें ये पूछ रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल 4 के लाई करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल कल के 13 क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें ये पूछा था कि 100 और 999 के बीच में, सॉरी 100 और 1000 के बीच में कितने 3 डिजिट के नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि 10 और 20 के बीच में 4 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं, लेकिन इसने मल्टीपल ऑफ 4 पूछा है। तो उसका दूसरा मतलब ये है कि जो 4 के मल्टीपल होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ तो पहला नंबर इसने लिमिट दे दी है 10, फर्स्ट लिमिट इसने 10 दी है और सेकंड लिमिट 250 दी है, इसके बीच में बताना है। तो यहाँ से तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहला नंबर आपको पता है 10 होता नहीं है 4 से डिविजिबल, 11 नहीं होता, 12 होता है, ठीक है। और दूसरे ध्यान रखने की बात क्या होती है कि अब यहाँ से इससे पहले देखो 250 क्या डिविजिबल होता है 4 से, तो आपको 4 6 24 बचा 10 नहीं होता। तो हम कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, ठीक है। 4 6 24, ये बचा 1 0। तो अगर 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसी को इस नंबर में से, इस गिवन नंबर में से माइनस कर दीजिए। यानी 250 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 248। तो लास्ट नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो होगा 248, ठीक है। अब क्या बचा, फर्स्ट नंबर पता चल गया, लास्ट नंबर पता चल गया। अब इसके बीच में टोटल कितने नंबर है ये पता करना है। तो यानी कि आपको n फाइंड करना है, ठीक है। n फाइंड करना है। a आपको पता ही है, a आपको 12 दिख रहा है। अब क्या बचा, d वही होता है जिससे डिविजिबल पूछ रहा होता है, जिसके मल्टीपल पूछ रहा होता है। तो d क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 के अंतर से ही हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा, इस तरीके से AP बनेगी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है n। और an क्या होता है, हमेशा लास्ट नंबर जो दिया होता है वो an होता है। तो 248 an हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4 ही है। मैंने आपको इसको इजीली सॉल्व करने का तरीका बताया था। सबसे पहले 12 को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3 और 2। अगली बार में आपने क्या करना है, इस 4 को इसके डिवाइड में ले आना है। तो 236/4 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है, और 4 9 जा 36। तो ये हो जाएगा 59 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 59 प्लस 1, यानी कि n इक्वल्स टू हो जाएगा 60। यानी कि ऐसे 60 टर्म्स होंगे, 60 नंबर होंगे इसके और इसके बीच में, 10 और 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे होंगे जो कि 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर भी n ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि n हमको फाइंड करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द APs दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। इसमें 2 APs दिए हैं, एक AP ये है और एक AP ये है। तो वो कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू होगी जो जिसके लिए कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, nth टर्म इक्वल होगा, ठीक है। nth टर्म ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इन दोनों का इक्वल होगा। कुल मिला के हमें ये फाइंड करना है। तो हम कहेंगे लेट nth टर्म ऑफ बोथ द APs इज इक्वल, ठीक है। ये लिख लेंगे अब, ठीक है। तो अब ये पहली AP है, ठीक है। तो इसका nth टर्म हम निकाल लेंगे, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है। फर्स्ट AP का nth टर्म क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, ठीक है। क्योंकि 2 AP हैं तो A1 और इसको N1 नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको N ही लिखेंगे क्योंकि दोनों का इक्वल करना है, ठीक है। तो A यहाँ से हमको दिख रहा है कि 63 है, प्लस N तो निकालना ही है, ठीक है। और D1 क्या है, 65 में से 63 माइनस होगा तो बचेगा 2,
ठीक है। और फिर सेकंड एपी जो होगी, सेकंड एपी का भी बना लीजिए। सेकंड एपी ये है, इसके लिए आप A2 से दिखा दीजिए प्लस n-1 इंटू D2। तो A2 क्या है 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n-1, सॉरी 2 बार प्लस लिख दिया मैंने, इंटू D क्या हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करें तो 7, ठीक है। तो अब n-1 है ये। अब इनकी वैल्यू इक्वल रख देनी है, क्योंकि ये कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों एपीज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे कि 63 प्लस n-1 इंटू 2 को इक्वल रख देंगे 3 प्लस n-1 इंटू 7 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे n-1 इंटू 2 की साइड ही इसको भी ले आएंगे n-1 इंटू 7 को, ठीक है। ये टर्म जो थी इसको मैं इस साइड ले आई, और 3 अपनी जगह पर ही है, 63 को मैं उधर ले गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पूरा ये n-1 कॉमन ले लीजिए। खाली सॉल्व करने का तरीका है कि इजीली हम करें, वैसे अंदर मल्टीप्लाई करके भी इजीली हो जाता था, लेकिन मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ से बचेगा 7, क्योंकि ये ब्रैकेट तो बाहर आ गया, यहाँ भी n-1 था, यहाँ भी n-1 मैंने बाहर ले लिया, तो ये, और इधर बचेगा 63 में से 3 गए तो माइनस के 60, ठीक है। तो n-1 इंटू ये बचेगा -5, ठीक है, इक्वल्स टू -60। तो n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा -60 अपॉन -5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो n-1 इक्वल्स टू 12, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। मतलब कि जो इस एपी का 13 टर्म होगा और जो इस एपी का 13 टर्म होगा वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एपी हुज, डिटरमाइन का मतलब ये है कि एपी फाइंड करनी, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, ठीक है। पहले हम ये सारे टर्म थर्ड, 7th और 5th, ये 3 नाम आए हैं, इन टर्म को निकाल लेंगे। पहले तो थर्ड यानी कि A3 थर्ड टर्म जो होगा, ठीक है, उसको AP में कैसे लिखेंगे, A+2D मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो 7th टर्म है यानी कि A7, कौन सा टर्म, 7th टर्म, 7 टर्म को कैसे लिखेंगे, A+6D, ठीक है, एक कम करके यहाँ लिखते हैं। और एक टर्म का नाम आया है 5th टर्म, ठीक है, यानी कि A5 यानी कि 5th टर्म, ठीक है, इक्वल्स टू A+4D। ये तीनों टर्म हमने लिख लिए जिनके कि नेम आए थे। अब इसका रिलेशन देखेंगे क्या कह रहे हैं, हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म तो 16 है, यानी कि इसकी वैल्यू 16 है। पहली बात तो इसने ये कही, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी आपकी, इक्वेशन 1। थर्ड टर्म इज 16, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई कि A+2D की वैल्यू जो है 16 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा रिलेशन क्या बोला है, 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। जो 7th टर्म है यानी कि जो A+6D है वो इसके 5th टर्म से यानी कि A+4D से कितना ज़्यादा है, 12 एक्सीड करता है, ठीक है, ये हो गया। इससे हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इक्वेशन क्या मिलेगी, ये तो कट ही गया यहाँ पे, सॉरी ये नहीं, ये A से A कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस इधर ले आएंगे 4D इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 2D इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से D इक्वल्स टू हो जाएगा 12/2 यानी कि 6, ठीक है, D 6 आ गया। अब D की वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा A+2D इक्वल्स टू 16 था, तो A+2 इंटू D आपका 6 आया इक्वल्स टू 16, तो A+12 इक्वल्स टू 16, तो यहाँ से A इक्वल्स टू आ जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4, ठीक है। तो अब हमको A भी पता चल गया और हमको D भी पता चल गया। A कितना है 4 और D कितना है 6, दोनों प्लस में आ रहे हैं। अब हमको कह रहा है कि AP फाइंड कर दो, तो AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, फिर इसमें D ऐड करिए 6 और 4 10, फिर इसमें D ऐड करिए, D कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 16, फिर कितना हो जाएगा 22, तो ये AP आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट देखो, मैंने आपको nth टर्म फाइंड करने का तरीका जो an बताया था वो बताया था A+n-1 इंटू D। ये हम किसी एपी में जब शुरू से nth टर्म फाइंड करते हैं तब ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हमें लास्ट से कोई टर्म पूछा जाए
ठीक है। लास्ट से अगर कोई टर्म पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला तब ए एन का फॉर्मूला हो जाता है एल माइनस, एल फॉर लास्ट टर्म है यहाँ पे, ये ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, एल का मतलब लास्ट टर्म, तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें ए पी आपको दे ही रखी है 3,8,13 अप टू 253, तो ये हो गया एल, ठीक है, ये एल हो गया। और क्या चाहिए, डी, तो आपको पता ही है डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 यानी कि 5, ठीक है। बस अब आप कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ए एन इक्वस टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एन, हाँ एन क्या हो गया, 20th टर्म पूछा तो एन 20 हो गया, तो ए एन इक्वस टू हो जाएगा लास्ट टर्म है 253, ठीक है, माइनस एन है 20 माइनस 1 और डी है, डी कितना है 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस ये हो जाएगा 19 इंटू 5, तो 253 और माइनस 19 5 जो 95, तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया 158, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, यानी कि ए एन की वैल्यू आ गई 158, मतलब इसका जो लास्ट से इधर को चलेंगे तो जो 20th टर्म होगा वो होगा 158, ठीक है। आई थिंक कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।